सैचुरेटेड फैट ज्यादा का एक आसान तरीका आपको बता देती हूँ। वो खाद्य तेल जो ठंड में जमेंगे उनमें बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट होगा। जैसे आपने देखा है देसी घी, वो ठंड में जमा हुआ होता है, बिल्कुल गाढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट है। जैसे पॉली अनसैचुरेटेड फैट, वो ठंड में जमता नहीं है, लेकिन सैचुरेटेड फैट वो ठंड में जमेगा। देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, सभी गाढ़े तेल, इनमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है। क्या होगा अगर हम इनमें से कोई तेल खाएंगे? क्या होगा अगर हम सैचुरेटेड फैट खाएंगे? अगर हम, जैसे सपोज कीजिए, अगर हम देसी घी खाते हैं जिसमें 70% के करीब सैचुरेटेड फैट है, तो क्या होगा हमारे अंदर जाकर? तो हमारे अंदर दोनों तरह के कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल और एलडीएल और वीएलडीएल दोनों बढ़ जाएंगे, यानी अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ा देंगे उच्च सफा वाले तेल। इसीलिए डॉक्टर्स, डाइटिशियन, हर कोई ये आजकल की डेट में सलाह देता है कि आपने देसी घी या कोई भी ऐसा खाद्य तेल नहीं खाना जिसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा हो। इसीलिए इनको ना खाने की सलाह दी जाती है। अब फोकस आता है उन तेलों पर जिनमें सैचुरेटेड फैट कम है, यानी कि वो तेल जिनमें या तो पुफा ज्यादा है या मुफा ज्यादा है। पहले बात करेंगे उन तेलों की जिनमें पुफा ज्यादा है। ये सभी तेल जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सैफलर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, इन सभी तेलों में पॉली अनसैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है। क्या होगा अगर हम इनमें से कोई तेल खाएंगे? तो हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी कम होगा, क्योंकि यही करता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट हमारे शरीर में। बुरा कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी कम होगा। साथ ही साथ लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, जोड़ों के दर्द की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, और उनका अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल तो हमें बचाता है दिल की बीमारियों से, लेकिन पूफा वाले तेल उसे भी कम कर देते हैं। तो इसीलिए हम ये सभी पुफा वाले तेल, क्योंकि इनमें पुफा बहुत ज्यादा है, हम इन्हें रिजेक्ट करते हैं, हम इन्हें नहीं खाएंगे। अब हम तीसरी कैटेगरी पे चलते हैं, वो तेल जिनमें मुफा ज्यादा है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है। तीन ही तेल हैं जिनमें मुफा ज्यादा है, जैसे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, कैनोला ऑयल और ऑलिव ऑयल। इन सभी तेलों में मुफा फैट ज्यादा है। पहले बात करेंगे सरसों के तेल की। सरसों का तेल, कई लोगों को लगता है कि ये बहुत हेल्दी तेल है, कच्ची घानी सरसों का तेल खाना चाहिए। टीवी पर एड भी आने लग गई है कि सरसों का तेल खाओ, कच्ची घानी सरसों का तेल खाओ। तो बहुत ज्यादा हैरानी होती है, और आपको बताने, आपके सामने कुछ ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट्स रखूंगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि यह है जो सरसों का तेल, जिसको लोग इतना ज्यादा सेहत के लिए स्वास्थ्यवर्धक तेल समझते हैं, वो तेल की सच्चाई क्या है। सरसों के तेल में तो एक केमिकल होता है जिसका नाम है इरूसिक एसिड। 35 से 55% इरूसिक एसिड होता है सरसों के तेल में, और विदेशों में कुछ इस तरह बिकता है भारत का सरसों का तेल। यूएस, यूरोप और कनाडा में भारत का सरसों का तेल लिखकर बेचा जाता है, नॉट फॉर एक्सटर्नल यूज, नॉट टू बी यूज्ड फॉर, टू बी यूज्ड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी कि बाहरी इस्तेमाल के लिए ही इसे उपयोग करना है। इसको इंटरनल यूज यानी कि अपने अंदर नहीं डालना, इसको खाना नहीं है। इसे या तो मसाज कर ले या अपने सर पे लगा ले, लेकिन इसे इंटरनल यूज नहीं करना, इसको खाना नहीं है। क्योंकि वहां पर तो रेगुलेशंस बनी हुई हैं, वहां पर तो कानून बने हुए हैं कि किसी भी खाद्य तेल में, 1977 से वहां पर कानून है कि किसी भी खाद्य तेल में अगर 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है, उसे खाने की सलाह नहीं दी जाती। तो ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए ही इस्तेमाल होते हैं ऐसे तेल जिनमें 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है। आपके सामने मैंने यूरोप की रेगुलेशन भी रखी है, जो कह रही है कि 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है तो उसे नहीं खाना। भारत के भी एक अखबार ने इस बात की पुष्टि की है कि सरसों का तेल लेने से दिल के दौरे की समस्या होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आ चुका है कि सरसों का तेल इज लिंक्ड विद गॉल ब्लैडर कैंसर। ये आर्टिकल पूरा स्टडी के बेसिस पे है, और स्टडी में साफ लिखा है कि सरसों का तेल लेने से गॉल ब्लैडर कैंसर के होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए पहला उच्च मुफा वाला तेल यानी कि सरसों का तेल, उसे हम रिजेक्ट करते हैं। अब हम सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं, कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल में भी मुफा ज्यादा है। कैनोला ऑयल सरसों का तेल ही है,
कनाडा के साइंटिस्ट ने इसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया सरसों के बीज को और आर्टिफिशियल तरीके से उसका इरूसिक एसिड कम कर दिया, यानी कि 35% इरूसिक एसिड को 2% कर दिया उसकी जीन्स को चेंज करके, जिसे जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कहते हैं, और नया बीज बना लिया जिसका नाम रखा कैनोला सीड। नई फसल उगा ली कैनोला क्रॉप, और जो तेल निकला वो है कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल में इरूसिक एसिड तो कम है लेकिन उसमें ओमेगा 3 बहुत ज्यादा है। अब आप कहेंगे जो कॉमन कंज्यूमर होता है, आम कंज्यूमर होता है, उसे लगता है कि ओमेगा 3 हमारे लिए बहुत अच्छा है, जो कि वो बिल्कुल सही है, हमारे लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छा है, लेकिन ओमेगा 3 हीट सेंसिटिव होता है। आप लोग गूगल पर भी चेक कर सकते हैं, ओमेगा 3 को अगर कभी भी गर्म किया जाए, यानी ओमेगा 3 वाले तेलों को अगर कभी भी गर्म किया जाए तो वो जहरीले पदार्थ पैदा कर सकते हैं, ओमेगा 3 वाले तेल जहरीले पदार्थ। इसीलिए ओमेगा 3 वाले तेलों को गर्म करने की सलाह नहीं दी जाती। कैनोला ऑयल तो लिखकर बेचा जाता है, वहां पर लिखकर बेचा जाता है विदेशों में, नॉट रेकमेंडेड फॉर हाई टेम्परेचर कुकिंग। लेकिन इंडियन कंज्यूमर वो कंफ्यूज है, उसको पता नहीं है कि कैनोला ऑयल हमें गर्म नहीं करना, वो गर्म करके ही तेल को इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है यूएस के द्वारा, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सही जानकारी, सही एजुकेशन फैक्ट्स के साथ लेने का, क्योंकि हम लोग एक 30 सेकंड की एड देखकर ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हम कौन सा खाद्य तेल खाएं। तीसरी कैटेगरी उच्च मुफा वाली है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। जैतून का तेल बहुत ही उत्तम तेल है, बहुत ही अच्छा तेल है, लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बहुत उत्तम तेल है, वो बहुत ही अच्छा तेल है, बहुत ही शानदार तेल है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। लेकिन भारत में जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिलता है, भारत का एक्स्ट्रा भारत के एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल तो मिलता ही नहीं। यहाँ के लोग रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल खाते हैं, क्योंकि रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल को गर्म किया जा सकता है, उसमें पकौड़े भी तले जा सकते हैं, उसमें पूरी भी तली जा सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को गर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो यहाँ की कंपनियों ने जो रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल दे तो दिया कंज्यूमर को, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें तो कोई गुणवत्ता ही नहीं जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में होती थी। रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल आपको सिर्फ भारत में मिलेगा और इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में होता था, सिर्फ लोगों को ऑलिव ऑयल के नाम पर ठगने के लिए बनाया गया है ये रिफाइंड पॉमस ऑलिव ऑयल। तो इस तरह ये जो तीसरा तेल है जिसमें मुफा ज्यादा है, उसे भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी समस्या इन तीनों तेलों के साथ ये है कि ये हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को तो छेड़ते ही नहीं। हमें एक ऐसा फैट चाहिए जो हमारा एचडीएल बढ़ाए, क्योंकि एचडीएल ही हमें दिल की बीमारियों से बचाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल ही हमें दिल की बीमारियों से बचाएगा। यानी कि हमें थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट भी चाहिए, हमें थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट को लेने के लिए हमें थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट खाना ही पड़ेगा। जो मेरी ये प्रेजेंटेशन है जो अब तक चली है, उससे जो आप लोग समझे वो ही समझे सभी डॉक्टर्स, डाइटिशियन, हेल्थ एक्सपर्ट्स। तो दरअसल ये जो कहानी है जो मैंने आपको अभी सफा वाले तेल, पुफा वाले तेल और मुफा वाले तेलों की बताई है, वो दरअसल में तो 40 सालों की रिसर्च है डॉक्टर्स की, डाइटिशियंस की, हेल्थ एक्सपर्ट्स की, जिनका दावा है कि हमें तीनों तरह का फैट हमारे लिए चाहिए। हमें सफा भी चाहिए, हमें पुफा भी चाहिए और हमें मुफा भी चाहिए। हमें तीनों तरह का फैट एक बैलेंस्ड मात्रा में चाहिए। और 2005 में जो वर्कशॉप हुई डब्ल्यूएचओ की और एनआईएन की, उन्होंने तय कर दिया कि हमें 27 से 33% सफा चाहिए, 27 से 33% पुफा चाहिए और 33 से 40% मुफा चाहिए। साथ ही ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशो 5 से 10 की रेशो में हमें चाहिए। लेकिन लोगों ने इसका मतलब निकाला कि कोई भी तेल बेहतर नहीं, लोगों ने इसका मतलब निकाला कि कोई भी तेल अच्छा नहीं क्योंकि हमें तीनों तरह का फैट चाहिए। उन्होंने तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करने की काम शुरू कर दिया।
उन्होंने ये सोचा कि तीनों तरह का फैट लेने के लिए हमें तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर उनको हम समझाएं कि अगर हम आपको चार्ट भी दे दे, अगर हम आपको बता भी दे कि किस तेल में कितना सफा, कितना पुफा और कितना मुफा है, फिर भी वो तेलों को बदल बदल कर उसी मात्रा में सफा, पुफा और मुफा नहीं ले सकते जिस मात्रा में हमें WHO कह रहा है, जिस मात्रा में हमें NIN कह रहा है। लेकिन हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे पास तो एक ऐसा तेल मौजूद है जिसका नाम है राइस ब्रान ऑयल, जिसमें तीनों तरह का फैट कुदरती तौर पर बैलेंस्ड है, जिसे बिना बदले लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। राइस ब्रान ऑयल में उतना ही सिफारिशों के बिल्कुल करीब सफा, पुफा और मुफा है। 24% उसमें सफा है, 34% पुफा है और 42% मुफा है। और साथ ही टोकोफिरोल्स और टोकोट्राइनॉल जैसे अनोखे एंटीऑक्सीडेंट भी है राइस ब्रान ऑयल में। आपने अगर किसी ने नोटिस किया हो, अगर कोई पहले ही राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घरों में, तो आपने देखा होगा कि ठंड में राइस ब्रान ऑयल, इसको मैंने फ्रिज में रखा है थोड़ी देर, ठंड में इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आता है। थोड़ा सा गाढ़ापन आपको ये लगता होगा ठंड में, वो इसलिए क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट भी है 24%। 24% सैचुरेटेड फैट जो कि एक सॉलिड फैट होती है, वो होने के कारण इसमें ठंड में थोड़ा सा गाढ़ापन आएगा। और अच्छी बात है, ये इसमें सैचुरेटेड फैट होने का प्रमाण है। अगर इसमें सैचुरेटेड फैट ना होता तो ये ठंड में गाढ़ा ना होता, लेकिन हमारे शरीर को हमें सैचुरेटेड फैट भी देना है, क्योंकि वही इकलौता फैट है जो